रामपुर की राजनीति और शिक्षा से जुड़ी दो बड़ी खबरें एक साथ सामने आई हैं। एक तरफ जोहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत से भी बड़ा झटका लग गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रामपुर डायरी। मेरा नाम है शिवराज। अगर आप रामपुर और आसपास की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रामपुर में जोहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद विरोध तेज हो गया है। शनिवार शाम अचानक बड़ी संख्या में छात्र जोहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंच गए और अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। इस धरने में जोहर यूनिवर्सिटी के अलावा जिले के अन्य कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की है। छात्रों की मांग है कि अगर प्रशासनिक या कानूनी विवाद है तो उसका समाधान निकाला जाए, लेकिन भवन गिराकर छात्रों का भविष्य बर्बाद न किया जाए। उनका कहना है कि जरूरत पड़े तो सरकार यूनिवर्सिटी को अपने नियंत्रण में ले सकती है, लेकिन पढ़ाई हर हाल में जारी रहनी चाहिए। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यदि आज ये कहा जा रहा है कि जोहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन नियमों के अनुरूप नहीं है, तो जब इन भवनों का निर्माण हो रहा था उस समय संबंधित अधिकारियों की भूमिका क्या थी? क्या उस समय निर्माण कार्य की निगरानी नहीं की गई थी? यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ भी था तो उसे उसी समय क्यों नहीं रोका गया? बरसों तक निर्माण और संचालन कार्य चलता रहा, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि क्या इस पूरे मामले की जिम्मेदारी केवल संस्थान की है या फिर उस समय के संबंधित अधिकारियों और प्राधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में ये सामने आता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, नियमों की अनदेखी की या किसी प्रकार की लापरवाही बरती, तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबदेही केवल एक पक्ष की नहीं बल्कि सभी संबंधित पक्षों की तय होनी चाहिए। इस बीच रामपुर और टांडा में अधिवक्ताओं ने भी ज्ञापन देकर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग उठाई। वहीं स्वार में भारतीय किसान यूनियन और युवा समाज सेवी दिव्यांग संगठन ने करीब 7 किलोमीटर लंबा मार्च निकालकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर प्रशासन की ओर से रजत स्नातकोत्तर महाविद्यालय की टीम गेट पर काउंसलिंग कर रही है और छात्रों को लगातार शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने की जानकारी दे रही है। रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश केवल 38 अवैध निर्माणों के लिए है। विश्वविद्यालय के संचालन में कोई रोक नहीं लगाई गई। डीएम के अनुसार छात्र चाहें तो किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और आगे शासन स्तर से जो भी आदेश मिलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आगे की स्थिति काफी हद तक सरकार और समक्ष प्राधिकारियों के निर्णयों पर निर्भर करेगी। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि यदि सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहे तो क्या कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जा सकता है जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि यदि कानूनी रूप से संभव हो तो सरकार के पास ऐसे विकल्प तलाशने की गुंजाइश हो सकती है जिनसे शिक्षा का कार्य जारी रहे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। हालांकि ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि किसी भी अंतिम निर्णय का आधार संबंधित कानून, न्यायिक आदेश और शासन के निर्देश ही होंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी अदालत से राहत नहीं मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी वह अपील खारिज कर दी जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को चुनौती दी थी। ये मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिला अधिकारी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने से जुड़ा है। अब अदालत के इस फैसले के बाद निचली अदालत द्वारा 16 मई 2026 को सुनाई गई 2 वर्ष के कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने वाली सजा बरकरार रहेगी। रामपुर में एक और जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आजम खान की कानूनी मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों पर प्रशासन और अदालत की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुए बिना इस विवाद का समाधान निकाला जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रामपुर की हर बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रामपुर डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।